हाय, हम सोचते हैं पैसा दौलत है, लेकिन सच्चाई ये है कि आज का पैसा सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है जिसे प्रिंट करके आपकी मेहनत चुराई जा रही है। ये वीडियो फाइनेंशियल स्लेवरी और इन्फ्लेशन यानी महंगाई के पीछे की कड़वी हकीकत बताएगा और ये मैट्रिक्स और सिस्टम के खिलाफ है। क्या आपकी जेब में रखा पैसा नकली है? द बिगेस्ट स्कैम इन हिस्ट्री। महंगाई क्यों बढ़ रही है? वो सच जो आपको बताया नहीं गया। पैसा, आजादी या गुलामी? द ट्रुथ अबाउट मनी। एक सवाल पूछता हूँ, आप सुबह उठकर काम पर क्यों जाते हैं? जवाब सिंपल है, पैसे के लिए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस कागज के टुकड़े पेपर मनी के लिए हम अपनी पूरी जिंदगी, अपनी सेहत और अपने रिश्ते दांव पर लगा देते हैं, उस कागज की अपनी कोई कीमत ही नहीं है। हम सोचते हैं कि हम आजाद हैं, लेकिन हकीकत ये है कि हम एक ऐसे सिस्टम के गुलाम हैं जहां हमारी मेहनत का पैसा बिना हमारी इजाजत के हमारी जेब से चुराया जा रहा है। और इस चोरी का नाम है इन्फ्लेशन, महंगाई। आज तलाश की हकीकत में हम दुनिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल झूठ का पर्दाफाश करेंगे और हम समझेंगे पैसे की असली हकीकत। सोने से कागज तक का सफर। पैसे की असलियत समझने के लिए हमें इससे थोड़ा पीछे जाना होगा। पहले जमाने में बार्टर सिस्टम था। गेहूं के बदले चावल, फिर गोल्ड और सिल्वर के सिक्के आए। ये असली पैसा था, क्योंकि सोना को आप हवा में प्रिंट नहीं कर सकते, उसकी अपनी वैल्यू होती है। फिर बैंक वालों ने कहा सोना भारी है, हमारे पास रख दो, हम बदले में एक रिसिप्ट देंगे। लोग वो रिसिप्ट यूज करने लगे। यहाँ तक सब ठीक था, लेकिन फिर सरकारों ने कहा अब हम सोना नहीं रखेंगे, सिर्फ रिसिप्ट छापेंगे, यानी नोट छापेंगे, और आपको मानना पड़ेगा कि इसकी असली वैल्यू है। ये था 1971, जब पूरी दुनिया में फैट करेंसी का जन्म हुआ, यानी ऐसा पैसा जिसके पीछे कोई गोल्ड नहीं, सिर्फ सरकार का वादा है। इसका नतीजा क्या हुआ? इसका नतीजा आज सरकार जितना चाहे उतना पैसा प्रिंट कर सकती है, और जब वो ज्यादा पैसा छापती है तो आपकी जेब में रखा नोट की वैल्यू कम हो जाती है। ये एक ट्रैप है। महंगाई एक टैक्स है। हम सोचते हैं चीजें महंगी हो रही है, पेट्रोल महंगा हो रहा है, खाने की चीजें महंगी हो गई। सच्चाई ये नहीं है चीजें महंगी हो रही है, आपका पैसा कमजोर हो रहा है। सोचिए, अगर आपने 10 साल पहले 1 लाख रुपए अलमारी में रखा होता तो आज उसकी कीमत क्या होती? शायद आधी। आपकी मेहनत उतनी ही है, लेकिन आपकी दौलत पिघल गई। क्यों? क्योंकि सिस्टम ने नए नोट छापकर आपके पुराने नोट की ताकत छीन ली। हेनरी फोर्ड ने कहा था, पता है, अगर लोगों को बैंकिंग सिस्टम की असलियत पता चल जाए तो कल सुबह रिवॉल्यूशन आ जाएगा। ये सिस्टम डिजाइन ही इसलिए किया गया है ताकि आप जिंदगी भर दौड़ते रहें, दौड़ते रहें, दौड़ते रहें, लेकिन कभी आप उन लोगों तक ना पहुंच जाएं जो इलाइट है, आप कभी फाइनेंशियल फ्री ना हो सके। तो अब हम क्या करें? क्या पैसा कमाना छोड़ दे? बिल्कुल नहीं। पैसा, करेंसी और दौलत, वेल्थ का फर्क समझना पड़ेगा। कागज का नोट इकट्ठा करना बंद करें और एसेट्स बनाना शुरू करें। वो चीजें खरीदें जिनकी असली वैल्यू है, जैसे गोल्ड, लैंड, और अपने खुद का बिजनेस खड़ा करें। दूसरा, अपने आप पर इन्वेस्ट करें। आपकी स्किल, आपका दिमाग, ये वो दौलत है जिसे कोई सरकार प्रिंट या कमजोर नहीं कर सकती। सिस्टम के खिलाफ लड़ने के लिए एक ही तरीका है, फाइनेंशियल एजुकेशन। हर शख्स को लेना इस चीज फाइनेंशियल एजुकेशन लेना जरूरी है। जब आप समझ जाते हैं कि पैसा कैसे काम करता है, तब आप इसके गुलाम नहीं, इसके मालिक बन जाते हैं। आखिरी बात, पैसा एक अच्छा नौकर है, लेकिन बहुत बुरा मालिक है। इसे यूज करने अपनी आजादी के लिए, ना कि इसके पीछे भागकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर दें, बेच दें। ये कागज का टुकड़ा आपकी हकीकत नहीं है, आपकी हकीकत आपका सुकून है और आपका वक्त है। अगर इस वीडियो ने आपकी आंखें खोली है तो इसे शेयर जरूर करें। लोगों को जगाना जरूरी है। शेयर करें, तलाश हकीकत की को कमेंट में बताएं। क्या आपको लगता है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें पैसे के बारे में सच सिखाता है? सतर्क रहें, समझदार रहें।